नमस्कार। आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है और आज हम आपको ऐसी शख्सियत से रूबरू कराएंगे जिन्होंने कड़ी मेहनत के बाद सरकारी जॉब पाई और वह आज सरकारी सेवा देने के साथ साथ अपने परिवार का पूरा ख्याल रखती हैं। जानने की कोशिश करते हैं वो कौन शख्सियत है। बहुत बहुत स्वागत है मैडम जी। बताएं आज। जी, मेरा नाम ममता है। मैं तहसील बेलसी में इस समय लेखपाल पोस्ट पे तैनात हूँ। देखिए, मैं एक बहुत ही छोटे से गांव से बिलोंग करती हूँ। बहुत ही समस्याएं रही हैं मेरे साथ। जैसा कि गांव में अक्सर होता है, बहुत ही कम उम्र में मेरी शादी हो गई। शादी के बाद में ससुराल पक्ष का पूरा समर्थन रहा मेरे साथ, लेकिन समाज का, जैसा आप जानते हैं कि मेरे साथ भी समाज की कई कुरीतियां ऐसी रहीं। घर से बाहर निकलते समय लोगों का ऑब्जेक्शन करना कि लड़कियों तक को गांव में पढ़ने में दिक्कत होती। मैं वहाँ की बहू थी, तो घर से निकलते लोग ऑब्जेक्शन करते कि कैसे ससुराल से बहू होके बाहर जा रही है। और कुल मिला के इतनी समस्याएं कि पढ़ाई के दौरान जो है मैं वहाँ से गांव से बदायूं तक आना, पढ़ना, फिर वापस जाना, घर के सारे काम देखना, साथ साथ में बच्चों की भी जिम्मेदारियाँ। उस समय मेरे बच्चे भी थे। तो जॉब मिली तो मेरे दोनों बच्चे थे और परिवार का पूरा साथ रहा मेरे साथ। जॉब में आने के बाद भी आज भी समाज में यही है कि लड़कियों के लिए, महिलाओं के लिए अगर 4 आगे बढ़ाने वाले हैं तो 8 पीछे खींचने वाले हैं। उन सभी के लिए मैं यही कहना चाहूँगी कि सबको नज़रअंदाज करते हुए अपनी मेहनत से लगे रहिए। अगर आप मेहनत करेंगे तो मेहनत कभी बेकार नहीं जाती है। मैंने गांव में रह के मेहनत की और मेहनत करने के बाद में एक नहीं 2 जॉब हासिल की। मुझे 5 दिन के अंदर 2 ज्वाइनिंग लेटर मिले थे। पहला सिलेक्शन पुलिस में हुआ था मेरा और दूसरा लेखपाल में। तो घर की समस्याओं को सबको देखते हुए लेखपाल में ज्वाइन किया मैंने, पुलिस में ज्वाइन नहीं किया था। और ना मेरा ये सवाल है, अब जैसे कि आप अपनी शादी नहीं होती उस समय आपने कितनी क्वालिफ़िकेशन कर चुकी थी और आगे क्या प्लानिंग कर रखी थी? आपके पिताजी, आपके माता पिता, आपके भाई बहन का कैसा सपोर्ट रहा था आपकी जीवन? देखिए, मेरे माता पिता तो जैसे सबका सपोर्ट बच्चों के प्रति अपने रहता है वैसा ही था। गांव में थे तो इसलिए शादी जल्दी इंटर कर पाया था मैंने। इंटर के तुरंत बाद ही शादी हो गई मेरी। लेकिन ससुराल में जब आए तो वहीं से इंटर के बाद में ग्रेजुएशन और फिर एमए वगैरह सब मैंने यहीं से किया है। तैयारी भी की। सुबह में जब पुलिस की तैयारी करते थे तो गांव में जाके रेस लगाना 4 बजे सुबह उठ के। गांव में तब भी तरह तरह की बातें होती थी, तो सबकी अनसुनी करके उसके बाद में खुद को मजबूती से तैयार करके तब फिर मैंने ये जॉब हासिल की। अच्छा मैडम जी, जैसे आप सरकारी जॉब कर रही हैं तो कैसे अपने घर पर भी अपने जो बच्चे हैं आपके उनका ख्याल रखती हैं? अपने पति की भी सेवा आपको करना कहीं ना कहीं महत्व रखता है। जी, ऐसा है। महिलाओं की अगर जॉब बाहर कामकाजी महिलाएं हैं तो उनकी जिम्मेदारियां डबल हो जाती हैं। घर तो हमें देखना ही देखना है और जॉब कर रहे हैं तो यहाँ आकर हम किसी को ये नहीं बता सकते कि हमें घर देखना है। यहाँ आकर भी सारे कार्य जो हमारी जिम्मेदारियां बनती हैं ये जो है सरकारी, वो तो करते ही करते हैं। तो इसके लिए हमें सुबह में भी जल्दी उठना पड़ता है, रात को भी देर में जागना होता है। लेकिन और इसमें जो है अपने बच्चों का और घर परिवार का समय निकाल के वो समय हम सरकारी सेवा में देते हैं। प्रयास ये करते हैं कि बच्चों को भी समय दे पाएँ, लेकिन उसमें कुछ कमी रहती है। अच्छा मैडम जी, जैसे कि आपकी जो आपने बताया इंटर के बाद शादी हो गई, तो क्या आप शादी से खुश थी उस समय? शादी से अब गांव में इंटर कर पाया था। उस समय इतनी जल्दी शादी तो कोई नहीं चाहता, लेकिन भाई बहनों में सबसे बड़ी थी तो पिताजी को भी यही लगता था कि भाई 4 बहनें हैं तो अब जो बड़ी है उसकी शादी जल्दी नहीं करेंगे तो छोटी वाली की कैसे कर पाएंगे। तो खुशी और क्या, उस समय इतनी समझ भी नहीं थी। इंटर करने के बाद बस सबने कहा और शादी। आपने, ऐसा होता है ना आजकल के लोग जो है ज़्यादातर कहते हैं हम अभी शादी नहीं करेंगे, पढ़ाई करेंगे, ऐसा कुछ कहा आपने? ऐसा है, मैं गांव के माहौल में पली बड़ी हूँ। वहाँ जाके अपनी इच्छाएं और सब कुछ कहना, ये चीज़ अभी भी गांव में नहीं है। तो जैसा फैसला माँ बाप का और घर परिवार वालों का था, बस उसी में सहमत थे हम। सबने शादी को कहा, शादी हो गई। और अच्छा मैडम जी, आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है, महिलाओं के लिए क्या कहना चाहेंगी? महिलाओं के लिए आज के दिन मैं बस यही कहना चाहूँगी कि समाज में चल रही कुरीतियों को और लोग हम लोगों को ताने देते हैं, उन चीज़ों को नज़रअंदाज करते हुए लगातार
अपनी मेहनत करते रहिए, सभी को अनसुना कीजिए। अगर आप लगे रहेंगे तो अवश्य कामयाब होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज हमारी बात बिलसी तहसील में बैठकर लेखपाल ममता सिंह जी से हुई, जिन्होंने अपने जीवन के बारे में विस्तार से जानकारी दी, साथ ही अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर महिलाओं को भी एक बड़ा सुझाव दिया है। तमाम खबरों के लिए बने रहें। धन्यवाद।